तो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 241। मैक्सिमम बच्चों 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन ए का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों सेक्शन ए नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम इस वीडियो में बच्चों सेक्शन बी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में बच्चों 21 से 25 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का बच्चों, 2 नंबर का है। 21 में बच्चों बताया गया दी गई आकृति में ए बी बच्चों समांतर है सी डी के, तो बताना है, सिद्ध करना है ए ओ बी डी ओ सी के क्या बच्चों समरूप है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले, फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में बच्चों यहाँ 21 में लिखा हुआ है, गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी द प्रूफ दैट ए ओ बी बच्चों एक त्रिभुज हुआ डी ओ सी दोनों ट्रायंगल को क्या करना बच्चों, सिमिलर करना है। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन पार्ट को लिखेंगे। गिवन में बच्चों क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। देन प्रूफ क्या करना बच्चों, इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, हिंदी में बोलेंगे बच्चों सिद्ध करना। दिया हुआ है ए बी समांतर है सी डी के, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए ओ बी सिमिलर है बच्चों, हिंदी में बोलेंगे समरूप डी ओ सी के। डी ओ सी यहाँ से स्टार्ट करें बच्चों प्रमाण। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखे बच्चों, इसको प्रूफ लिखेगा। पहला त्रिभुज का नाम बच्चों ए ओ बी और दूसरे का नाम है बच्चों डी ओ सी। क्या है, डी ओ सी। नेमिंग कर देते 1 इक्वल में 2 कर देते। क्या करते हैं, 1 इक्वल में 2, तो लिख देंगे बच्चों एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। रीजन लिख देंगे बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में लिखें वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी वाला स्टूडेंट क्या लिखे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा आपको ध्यान रखो बच्चों, समांतर है ए बी अगर सी डी के समांतर बच्चों, तो डी वाला कोण और ए वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए इक्वल में एंगल डी, और रीजन लिख देंगे बच्चों ए बी समांतर है सी डी के। और एक और रीजन भी लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। अब डबल ए से क्या होगा बच्चों, दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सिमिलर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों समरूप त्रिभुज डी ओ सी के। ब्रैकेट में लिख देंगे बाई एंगल। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। इसके जो और पार्ट में जो क्वेश्चन दिया बच्चों, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, और एंगल ए दिया हुआ बच्चों 45 डिग्री, एफ दिया 56 डिग्री, तो बताना बच्चों एंगल बी क्या होगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों और वाले क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है ए बी सी बच्चों समरूप है डी ई एफ के, ए एंगल 45 है, एफ बच्चों 56 है, तो एंगल बी क्या करना है, फाइंड करना है। इससे बच्चों 2 त्रिभुज सिमिलर दिया। पहला त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो लिख देंगे ए बी सी। दूसरा जो त्रिभुज है बच्चों डी ई एफ है, तो यहाँ लिखेंगे डी ई एफ। और एंगल ए जो गिवन है बच्चों 45 डिग्री, तो यहाँ 45 है। अगर बच्चों सिमिलर है, अगर ए 45 है तो डी भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जब 2 ट्रायंगल सिमिलर आता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। उसका एफ एंगल दिया है, एफ बच्चों कितना है 56 है, एफ कितना 56 है, तो एफ के कॉरस्पॉन्डिंग सी है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा 56 हो, क्या हो जाएगा 56। क्योंकि बच्चों 2 ट्रायंगल जब सिमिलर होता है, समरूप होता है 2 त्रिभुज, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे एंगल बी क्या पूछा हुआ है, एंगल बी क्या करना पूछा हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी में बच्चों तीनों कोण का जो जोड़ होता है 180 होता है, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में 180, और रीजन लिख देंगे एंगल समप्रपटी। हिंदी वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। एंगल ए कितना बच्चों 45 है, और बी जो गिवन बच्चों 56 है, कितना 56 है। और एंगल बच्चों बी फाइंड करना है, एंगल बी क्या करना, फाइंड करना है। और एंगल जो सी गिवन बच्चों 56 है, कितना 56 इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। तो 56 में बच्चों 45 को ऐड करेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 101 हो जाएगा। एंगल बी इक्वल में हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। उसके बाद प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एंगल बी का जो रिजल्ट आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 101, तो माइनस करने पर जो आंसर आएगा बच्चों 79 डिग्री आता है। एंगल बी का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 79 डिग्री आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 में लिखा फाइंड द HCF एंड 26 और 65 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, HCF निकालना है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले इस क्वेश्चन को, दिया गया बच्चों क्वेश्चन के अंदर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 65 का क्या करना है, HCF क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। तो पहला नंबर बच्चों 26 है, तो 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हिंदी में बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड, 2 से करेंगे तो 13 पे, फिर 13 से करेंगे बच्चों 1 नंबर पे। उसी तरीके से 65 को बच्चों डायरेक्ट 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 13 नंबर पे, 13 से करेंगे बच्चों 1 नंबर पे। तो 26 को जब ब्रेक किए तो क्या क्या 2 × 13 आया, और 65 को जब ब्रेक किए तो बच्चों क्या क्या 5 × 13 आया। HCF में क्या लेते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर को लेते हैं, कॉमन जो नंबर होता है वही क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। तो यहाँ कॉमन क्या बच्चों 13 है, तो HCF का जो आंसर हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। हिंदी में इस मेथड को बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 26 और 65 का बच्चों जो HCF आ रहा है वह आ रहा है बच्चों 13 आ रहा है। अगर पेपर में अगर आपसे LCM पूछेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, हम एक्स्ट्रा बता रहा है, तो कॉमन पार्ट को आपको एक बार लिखना, बचे हुए को लिख देना। क्या क्या बच गया, 2 और 5 बच गया। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपसे LCM पूछेगा तो कॉमन को एक बार लिखना, फिर बचे हुए नंबर को लिखकर आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना। 5 को 2 से करेंगे 10, और 10 को 13 से करेंगे तो 130 आएगा। तो इसका बच्चों LCM का जो रिजल्ट आएगा 130 आएगा, और HCF का रिजल्ट 13 आएगा। इस क्वेश्चन में मात्र बच्चों आपसे 13 HCF पूछा हुआ, मैं एक्स्ट्रा पार्ट इसमें बताया बच्चों LCM। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों गिवन है 30 बल्ब के समूह में बच्चों 5 बल्ब खराब है। 30 बल्ब है बच्चों, 30 बल्ब में 5 बल्ब खराब है, तो 25 बल्ब क्या होंगे बच्चों, अच्छे होंगे। 5 बल्ब बोला है खराब है, क्या बच्चों खराब है। अगर 30 टोटल बल्ब है जिसमें 5 बल्ब अगर खराब है तो 25 बल्ब क्या होगा बच्चों, अच्छे होंगे। 30 में से 5 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। आगे बोला इस समूह में बच्चों एक बल्ब को क्या किया था, निकाला जाता है, तो इसका क्या प्रायिकता होगा बच्चों, बल्ब सही है, सही का पूछा हुआ। तो जो बोलता है बच्चों उसको ऊपर रखते हैं, जो बोलता है उसको ऊपर, तो सही के संख्या कितना बच्चों 25 है, और टोटल जो बच्चों बल्ब है वो कितना 30 है। बस आपको क्या करना, सिंप्लीफाई करना। 5 से करेंगे बच्चों 5 नंबर पे, और 5 × 30, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5/6। इसका जो प्रायिकता हो जाएगा बच्चों 5/6। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों इसको देख ले, क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसमें बोला गया ए लॉट ऑफ बच्चों 30 बल्ब 5 आर डिफेक्टिव। 5 क्या बच्चों डिफेक्टिव है, 30 बल्ब में से 5 बल्ब क्या बच्चों डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मतलब खराब है। तो 30 में से अगर बच्चों 5 को माइनस कर देंगे तो 25 जो बल्ब होगा बच्चों क्या होगा, अच्छा बल्ब होगा। आगे लिखा 1 बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गुड बल्ब। तो गुड कितना बच्चों, गुड जो तो आप बल्ब है वो कितना है। जब भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा तो जो बोलेगा बच्चों उसको ऊपर रखना है। तो गुड बल्ब का संख्या 25 है, और टोटल बल्ब का संख्या बच्चों 30 है। मात्र आपको क्या करना, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करना। 5 से करेंगे 25, 5 नंबर 30 कटेगा बच्चों 6 नंबर पे। तो इसका प्रायिकता का जो प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 5/6 आ जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में बच्चों अगर समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का डायरेक्ट पुट रिजल्ट को क्या करना, पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है। हिंदी में जो दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री का रिजल्ट क्या है वो पूछा हुआ है। तो tan का रिजल्ट होता है बच्चों 45 डिग्री का रिजल्ट जो 1 होता है स्क्वायर के फॉर्म में दिया तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से बच्चों जो sin 60 का जो रिजल्ट होता है √3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर पूछा तो बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर डाल देंगे। उसी तरीके से cos 30 का जो रिजल्ट होता है बच्चों वह होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये बच्चों प्लस में है क्या, माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 को 1 से करेंगे तो 1। इसका राइट आंसर बच्चों 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों √3/2 क्या है, प्लस में आ रहा है, जबकि cos 30 डिग्री का जो रिजल्ट 3/2 ही आ रहा है, √3/2, लेकिन प्लस में ही माइनस में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 कर दिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो आ रहा है बच्चों 24 का राइट आंसर 2 आ रहा है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, डायरेक्ट जो रिजल्ट को क्या करना था, पुट करना था। तो यहाँ पे 45 डिग्री का रिजल्ट बच्चों 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और sin 60 का रिजल्ट √3/2 होता है, और उसी तरीके से √3/2 होता है। और यहाँ पे बच्चों प्लस में ही क्या, माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा।
इसके और पार्ट में पूछा हुआ tan a प्लस बी का रिजल्ट √3 दिया हुआ। जब a का रिजल्ट बच्चों 45 डिग्री है तो बताना बच्चों b का रिजल्ट क्या होगा। इसमें बताया गया है कि जो a और b का जो सम होगा बच्चों 90 या 90 डिग्री से कम होगा, a का रिजल्ट बच्चों b से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चों हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले। इसके बच्चों जो और पार्ट में जो दिया हुआ है, लिखा हुआ tan a प्लस बी का रिजल्ट √3 है और a का रिजल्ट 45 डिग्री, तो बच्चों b का रिजल्ट पूछा जा रहा है। और a प्लस बी का रिजल्ट बच्चों 0 या 90 से क्या छोटा है, इसी के बीच में आएगा। और a का जो रिजल्ट बच्चों b से ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चों tan का फंक्शन है तो इधर भी बच्चों tan का फंक्शन होना चाहिए। चेक करेंगे बच्चों tan के किस रिजल्ट में बच्चों √3 होता है, तो tan 60 में क्या होता है बच्चों √3 होता है। जब भी बच्चों जो फंक्शन इधर होगा उधर फंक्शन, अगर tan का तो इधर भी tan का होगा, अगर साइन का होगा तो साइन का होना चाहिए। tan बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी का जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है बच्चों 60 डिग्री, और एंगल a का रिजल्ट बच्चों क्वेश्चन में मेंशन है कितना 45 है, तो 45 पुट कर देंगे और यहाँ से एंगल b को क्या कर देंगे बच्चों फाइंड कर देंगे। तो एंगल b का जो रिजल्ट आ जाएगा 60 - 45, तो कितना आ जाएगा बच्चों 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल b का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 15 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों एंगल b का जो रिजल्ट आया वो कितना है बच्चों 15 डिग्री है। कितना 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों गिवन है, एक बिंदु P से वृत्त के केंद्र से बच्चों 5 सेंटीमीटर दूरी पे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बच्चों 3 सेंटीमीटर है। तो क्या बताना, वृत्त की त्रिज्या को क्या करना है, निकालना है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, फिर क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद पाइथागोरस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लिखा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P एट ए डिस्टेंस बच्चों 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे बच्चों लेंथ ऑफ द टेंजेंट का जो लेंथ P से जो दे रखा बच्चों, और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटर से बच्चों जो दूरी जो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है, और टेंजेंट का जो लेंथ का बच्चों जो दिया वह 3 सेंटीमीटर है। तो बताना है क्या है, इसका रेडियस क्या होगा। बच्चों एक पॉइंट दिया हुआ P से आपको ध्यान रखना बच्चों, P एक पॉइंट है, P से बच्चों जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का जो लेंथ दिया स्पर्श रेखा जिसको हिंदी बोलते हैं 3 सेंटीमीटर। कितना बच्चों 3 सेंटीमीटर है। और इसका जो सेंटर से बच्चों जो P जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो डिस्टेंस जो दिया बच्चों वह दिया 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। तो बताना बच्चों कि इसका रेडियस क्या होगा। मान लेते O है और इसको मान लेते P है, मात्र बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट P दिया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट होता है और जो बच्चों रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखें बच्चों, जो टेंजेंट होता है और रेडियस के बीच हमेशा जो कोण बनती है 90 डिग्री का कोण बनती है। तो 90 के सामने h होती है, 90 के सामने h होती है, P यहाँ पे फाइंड करना, और यहाँ पे बेस गिवन है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस का, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। तो h का स्क्वायर इक्वल में होता है बच्चों P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। h कितना 90 के सामने 5 है, और P कितना बच्चों निकालना जो कि रेडियस है, और बेस यहाँ पे जो दिया बच्चों 3 सेंटीमीटर है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और O 1 का स्क्वायर जो कि निकालना है, 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस है तो क्या कर देंगे बच्चों उधर जाकर माइनस कर देंगे। तो 25 - 9 इक्वल में O A स्क्वायर, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 इक्वल में O A स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा तो रूट अंडर 16 कर देंगे। तो 16 को बच्चों अगर पेयर बनाएंगे तो 4 × 4 हो जाएगा। तो रेडियस का जो आंसर हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का बच्चों जो रेडियस का जो आंसर आ रहा है 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों 26 से 31 तक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर का है, जिससे पहला 26 क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स का कंडीशन दिया बच्चों। हिंदी में देख ले, इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है डी इक्वल में क्या होता है बच्चों 0 होता है, डी इक्वल में क्या होता है 0 होता है। हिंदी वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले बच्चों, फिर इसका क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण बच्चों गिवन है, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बराबर क्या होगा बच्चों मूल होगा। बराबर मूल का कंडीशन पढ़ा होगा बच्चों आप लोग, डी इक्वल में 0, डी का फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर - 4ac होता है। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल में 0, यहाँ पे बच्चों इक्वल रूट्स कंडीशन दिया, 2 बराबर मूल दिया, तो डी इक्वल में क्या कर देंगे 0, और इसका फॉर्मूला तो बी स्क्वायर - 4ac इक्वल में 0 होता है। बी जो बच्चों x का कोफिशिएंट है जो कि k दिया हुआ, k स्क्वायर 4a कितना बच्चों 3 है, और c कांस्टेंट होता है वो भी क्या है 3 है, इक्वल में 0 कर देंगे। k स्क्वायर 4 को 3 से करें 12, 12 को 3 से करें 36 आ जाएगा।
तो माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। जब भी ये स्क्वायर हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस रूट अंडर 36 हो जाएगा, तो प्लस माइनस का हो जाएगा 6 × 6। तो के का जो रिजल्ट आ रहा है प्लस माइनस 6 हो जाएगा। के का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों प्लस माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पे के का जो रिजल्ट पूछा हुआ उसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा के का रिजल्ट प्लस माइनस 6 होगा। इसके और पार्ट में बच्चों जो क्वेश्चन दिया गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल को क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ पे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसे क्या करना है इसको सॉल्व करना है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख लो बच्चों फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट को क्या करेंगे। तो पहले और आखिरी को क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 2 और 3 को लेना पड़ेगा। 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करेंगे तो बच्चों 5 आएगा। तो बीच वाले को ब्रेक करेंगे 2 और 3 में 2x + 3x + 3 इक्वल में 0 हो जाएगा। पहले दूसरे में क्या कॉमन है 2x कॉमन है तो क्या बचेगा x + 1 बचेगा और तीसरे चौथे में बच्चों 3 कॉमन है तो x + 1 बचेगा इक्वल में 0। यहाँ कॉमन है बच्चों ब्रैकेट के अंदर वाला तो x + 1 यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 2x + 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। बारी बारी से क्या कर देंगे 0 कर देंगे। x + 1 इक्वल में 0, x का जो रिजल्ट माइनस का 1 हो जाएगा और 2x + 3 इक्वल में 0। तो 2x प्लस है तो माइनस का 3 हो जाएगा, x इक्वल में हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहा बच्चों -1 आ रहा और -3/2 आ रहा है। हिंदी में बोलेंगे जो मूल आ रहा बच्चों -1 और -3/2 आ रहा है। जो बचे हुए क्वेश्चन है बच्चों उसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को क्या कर दें जरूर से सब्सक्राइब कर दे। आने वाले बच्चों नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट जो करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 27 से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे।